आने वाले शिक्षकगण, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों और मेरे युवा साथियों, मैं आपके समक्ष इस शुभ अवसर पर दो शब्द कहना चाहूँगा। कोई गलती हो त्रुटि हो तो क्षमा करें। आज़ादी के आज 72 वर्ष बीत गए। आप सभी को पता है कि अंग्रेजों ने हमारा 200 वर्ष तक शोषण किया था और हमें ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली थी। इसके लिए लाखों लोगों ने जानें गंवाई थी और कितनी माताओं और बहनों के स्वाब उजड़ गए थे, कितनों की गोद सुनी हो गई थी। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि आज़ादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी थी उनकी उम्र क्या थी। जब भगत सिंह फांसी पे लटक रहे थे तो उनकी उम्र मात्र 24 वर्ष थी। चंद्रशेखर आजाद जिनकी उम्र 24 वर्ष थी, मदनलाल जिन्ना जिनकी उम्र 24 वर्ष थी, उदयराम बोस मात्र 19 वर्ष की उम्र में फांसी लटक गए थे, क्योंकि उनके लिए वो एक संघर्ष की घड़ी थी। उनका सपना देश की आजादी थी, क्योंकि वो देश के सच्चे भगत थे। उनकी आंखों में अंगारे बरसते थे और उनके खून में 5-5 डिग्री का उफान भी आता था। आप सभी को पता है। जाने कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। जाने कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। पर झूठ देश से बोला कि चरखे ने आजादी दिलाई थी। पर झूठ देश से बोला कि चरखे ने आजादी दिलाई थी। चरखा हरदम खामोश रहा और अन्न देश को बांट दिया। चरखा हमेशा खामोश रहा, हरदम चरखे को बांट दिया। लाखों बेघर लाखों मारे गए जब गांधी ने बंदर बांट किया। जो जान लुटा गए भारत पर, उन्हें कुछ न सम्मान मिला। जो देश के लिए जिए मरे और फांसी फंदे पर झूल गए। हमें गांधी तो याद रहे पर अमर पुरोध याद नहीं रहे, अमर पुरोध याद नहीं रहे। मित्रों, आज आप सभी को पता है हमारे बीच एक बड़ी कठिनाई बनी हुई है कि हम धीरे धीरे उन शहीदों को भूले जा रहे हैं जिन्होंने हमें ये दिन दिखाया था। क्योंकि वो लोग भले थे, देशभक्त थे, लेकिन आज इस दौर में कोई देशभक्त नहीं रहा है। क्योंकि देशभक्त कहाँ आएंगे हम जब 15 अगस्त 26 जनवरी के 5-7 दिन बचते हैं तो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे फोटो लगाते हैं झंडे में ऐसे ऐसे। तो देशभक्त कहाँ है? पहले से देशभक्त नहीं है और देशभक्त नहीं है इसलिए आज हम दोबारा गुलाम हो गए। गुलाम किस चीज के? अंग्रेजों ने जितने अत्याचार किए थे उससे भी ज्यादा हम आज गुलाम है। गुलाम किस चीज के? सबसे पहले राजनीतिक के। राजनेताओं को हमारे पीछे पड़ना चाहिए, हम उनके पीछे भाग रहे हैं। सर ये है, वो है, क्यों है, क्यों है, ये कर रहे हैं, तो पूर्ण तरह से हम उनके गुलाम हैं। उसके बाद अंधविश्वास और पाखंड, महिलाओं ने तो हद कर दी। वो पुरुषों के मुकाबले सबसे अव्वल है। किसी मंदिर के फकड़ ने कह दिया कि आपके बेटे का, बेटी का, आपके पति का जब पागो, कहानी खत्म है, एक किमे बनियो है। और अगले कह दी इलाज करवाना है तो 1 मिनट घी और 1 तेल की बोतल चढ़ा दीजिए, अरे को भलो हो जाओ। वो तो भविष्य, वो तो आगे भविष्य बताया है, भलो तो हो ही जाओ। अंधविश्वास की हद होगी। एक तो ये गुलामी हो गई। उसके बाद भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो सबके कण कण में समाया है। जब भी हम किसी के पास जाते हैं, सर ये काम करना था, थोड़ा मेरा काम है, अगला कहेगा 4-5 दिन लग जाएंगे। मैं कहूँगा सर जल्दी नहीं हो जाएगा। बोलो जल्दी हो जाएगा, आपको पता है, दे दो, हो गया। भ्रष्टाचार भी वैसे कण कण में समाया हुआ है। आज तो हर मतलब जानना भी भ्रष्टाचार हो गया। उसके बाद शिक्षा। शिक्षा सब्जेक्ट 5 है बच्चे के पास, 5 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट की 5 कापियां। कापियां तो बैग के अंदर है और किताब ऐसे दिए जा रहा है। एक टिप्पण टांग दिया, बताओ आपको क्या करेगा? पढ़ेगा, उनको वजन बता मिलेगा। बस आ रही है, 2 कापी घर भूल गया, 2 उधर पड़ी है, 2 उधर पड़ी है। इससे भी हमें बचना होगा। उसके बाद युवाओं को रोजगार नहीं है, इसलिए वो व्हाट्सएप और फेसबुक पे अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं ना? सब ढूंढ रहे हो क्या? ढूंढ रहे हैं ना? ढूंढ रहे हैं। तो ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनके हम गुलाम हैं। आजादी के बाद जब से इंटरनेट, वाईफाई, लोग समझदार हुए हैं, शिक्षा का बढ़ावा दिया है, तब से मतलब इनके गुलाम होते जा रहे हैं। इसलिए इन चीजों के लिए कोई देशभक्त खड़ा नहीं होगा,
कोई क्रांतिकारी नहीं होगा, न डंडों की लड़ाई होगी, न गोलियों की लड़ाई होगी। लड़ाई होगी हमारे विचारों की। हमें विचारों को बदलना होगा, बस हमारी सोच बदलनी होगी, हमें विचार बदलने होंगे, हमारी जीवन शैली को बदलना होगा, हमारी शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, तभी हम इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। अब उसके बाद मैं बता देता हूँ कि थोड़ी विद्यालय के बारे में। जैसे हम सब युवा हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जैसे भरपूर हमारे प्रयास हैं। हमें कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो खेल का कार्यक्रम हो, चाहे कोई सफाई की बात हो, चाहे ऐसे वैसे कार्यक्रम हो, हम उसमें पूर्ण तरह भाग ले रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ के अध्यापकों को बता देता हूँ कि आपकी जिम्मेवारी बनती है, जब आप इस विद्यालय में पैर रखते हो और जाने के लिए बाहर रखते हो, तो आपको हर बच्चे की गारंटी होनी चाहिए, हर यहाँ वस्तु की गारंटी होनी चाहिए। उसके बाद मतलब अब यहाँ 8 का स्टाफ है, बीएड वालों का भी लेसन लगा है, वो भी पढ़ा रहे हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब क्लास खाली नहीं रहनी चाहिए। कोई गांव का देखे और देखे, थोड़ी थोड़ी शिकायतें आ रही हैं, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन 8 कक्षाएं हैं, 8 कक्षाएं भरपूर रहनी चाहिए। अगर आपके पास कोई टीचर बाय द वे नहीं भी आया तो आप कैसे भी करके एडजस्ट करो, लेकिन क्लास खाली नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद थोड़ी भोजन व्यवस्था है, हमने देखा है, ये हमारी शिकायत है, मतलब थोड़ी शिकायत है। जैसे ये अपने बच्चे भोजन करते हैं दोपहर में, तो एक आ जाता है लड़का, 2 आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जैसे किसी के तो ज्यादा 3 रोटी आ गई, किसी की 4 आ गई, किसी के 5 आ गई, तो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। टीचर बाहर आके बैठे, उन बच्चों को पूर्ण तरह के भोजन करा के फिर अपनी क्लास में, और सभी अगर देखिए अपना सभी टीचरों को अपना मतलब थोड़ा रुख बदलना होगा। जैसे हमारे ये प्रधानाध्यापक जी अभी ताराचंद जी, तो हमने इनसे हमारी युवा साथियों ने बात की थी, तो इनके विचारों से तो हमें लगता है कि हम बहुत आगे तक जाएंगे। इनके बड़े अच्छे विचार थे और हमें इनसे पूर्ण आशा रहेगी कि ये हमारे विश्वास पे खरे उतरेंगे। और उसके बाद थोड़ी मतलब एक ये जो खेल वाली बात है, तो इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ये खो खो है, इसकी बजाय अगर कुछ थोड़ा और कबड्डी है, हैंडबॉल है, फुटबॉल है, इस जैसा गेम अगर चल जाए तो ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता देता हूँ कि इस गांव में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अगर अब पता है आपको, 8वीं तक तो यहाँ खेल लेता है बच्चा खो खो, 9वीं में वो 9वीं में खेल लेगा, 10वीं में उसके फिर बोर्ड है, 11वीं में कोई जाने नहीं देगा, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाएगा, लड़की हो चाहे लड़का हो, सीनियर में फिर एग्जाम आ जाएंगे। अगर वो एक और गेम रखता है, अब ये मतलब जैसे भर्ती आती है, तो खो खो का कोई वो नहीं है, भर्ती में ऐसी चीज नहीं है कि खो खो में हम इसके नंबर देते हैं, हमें कोई ये 5 नंबर है, 10 नंबर है आपको मिल रहे हैं। तो इस गेम को थोड़ा भुला के वैसे चल रहा है, चलने दो, लेकिन इसके साथ साथ मतलब और बच्चों को, जैसे इधर कबड्डी हो गई, कबड्डी की भी टीम चली गई अपनी, खो खो है, खो खो भी चली गई। और मेरे युवा साथी अभी चर्चा कर रहे थे कि मतलब अगर थोड़ा और गेम हो जाए ना, कबड्डी वगैरह, तो उसमें हम अपना सहयोग दे सकते हैं, बच्चों को अपना घंटा 2 घंटा निकाल सकते हैं। तो मेरे पूजनीय सर रूबी जी से निवेदन है कि वो थोड़ा हमारी बातों को नजरअंदाज न करके और ध्यान दें। उसके बाद एक मतलब ग्राउंड की समस्या है। गांव वाले क्या करते हैं कि मतलब पहली तो दूध पी या गावड़ियां छोड़ते हैं, अब छोड़ने के बाद में देखने का दिन में जाने कोई देख ले, और रात में 10 बजे बाद में ग्राउंड में भर दियो, कोई तो टावर तोड़ ले गयो, कोई बेल तोड़ ले गयो। अब रात में उड़े ले जाए और उन्हें बंद कर दे। अब तड़की वो सपड़ गांड मच रही है, सड़दंग कर रही है, कोई इन्ने है कोई इन्ने, तो ट्रेन मतलब आधी खत्म हो गया गावड़ियां। तो ऐसा कौन करता है? जिन लोगों को ग्राउंड का पता नहीं हो, महत्व पता नहीं हो, वो करते हैं। तो सड़दंग मतलब बुरी तरह कर रहे है। तो सड़दंग चुटकुलो याद आ गयो। एक बार एक बहू
थोड़ी ज्यादा पढ़ी लिखी हुआ है तो उन्हें थोड़ी अपने गामा गोटी बताओ बेरो बोलियो है तो बाप दूध पिलावा हूं तो न्यू गए कुछ लोग दूंगे और भाई का टाउन न्यू गए सर्जन काट दूंगे तो थोड़ी थोड़ी इतना चली गई बात है तो एक दिन वो जल्दी उठ गई वो सोची सासू ने बड़ा दिन होया करता और आज मैं कर लियो काम तो सासू सुती थी वो भाज की गई बोली माजी बोले हाँ बोले पहले कुछ लोग दूं सर्जन तारू अब सासू ठे खड़ी हुई यो के बबाल आज तो मारेगी बोली के बोले कुछ लोग दूं सर्जन तारू बा गई बूढ़ी के बाज के बूढ़ी ने बताई बोले वो इतना इतना के तो बूढ़ी बोले वही कौन सके कहीं कौन सके बूढ़ी हो गयो बोलो के बात बेटा बोले मैं तो पूछी पहले कुछ लोग दूं सर्जन तारू मारा बूढ़ी आप तो मेरे मारे गया तो बूढ़ी बोले तुम और तेरी सासू ने बता दे कौन सा काम करना है और मैं जाऊं खेत में तो वो गया सासू को गई वो बोली बेटा बा गई बोली सासू जी क्या करना है पहले कुचलो दूं सड़कन तारो बोली तू नहीं कुचलो देते सड़कन तो 12 दिन आनिया गानिया आप उतार देगा तो इसी चुटकुले के साथ मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत।